दिखाने जा रहा हूं नगर निगम की कार्य प्रणाली को, दिखाने जा रहा हूं नगर निगम की कामचोरी को और नगर निगम की आराम तलवी। शशिकांत और आप देख रहे हैं एचबी न्यूज़ 24। अभी मैं हजारीबाग के कुम्हटोली स्थित गांधी स्मारक पहुंचा हुआ हूं। भाई आज यहां आने की क्या जरूरत पड़ी? गांधी स्मारक। आज मैं वो चीज, वो दृश्य आपको दिखाने जा रहा हूं और वो दिखाने जा रहा हूं नगर निगम की कार्य प्रणाली को, दिखाने जा रहा हूं नगर निगम की कामचोरी को और नगर निगम की आराम सड़क। और यहां से गुजरती है गोंदा नदी। नाम तो है गोंदा नदी, लेकिन आप देख रहे हैं कि जमीन और घरों ने इसे नदी के छोड़कर अब ये नाले के रूप में परिवर्तित हो गया है। आप देख सकते हैं कि अब ये नदी नहीं रहा, लेकिन वास्तविकता मैं आपको बता दूं कि ये नदी आज भी बहती हुई नदी है और यहाँ पर पूजा पाठ होता है, छठ घाट होता है। यहाँ छठ घाट भी है, यहाँ पर छठ पूजा भी होता है। दशम कर्म जो होते हैं वो होता है हिंदू रीति रिवाजों के द्वारा। तो फिर मैं यहाँ आया क्यों हूँ? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, मैंने पहले ही आपको बताया कि नगर निगम की जो कार्य प्रणाली है वो मैं आपको दिखाने आया हूँ। देखिए, एक वहां देखिए नली निकाला हुआ है, पाइप। एक यहाँ देखिए, ये नगर निगम के द्वारा जो है ये पाइप निकाला गया है। इसको जूम करके दिखाइए। ये देखिए, ये मैं दिखाने जा रहा हूँ। और सिर्फ ये नहीं, ये इस मोहल्ले का के द्वारा नगर निगम के जो है निकासी के लिए ये नली बनाया गया है और वो इसी नदी में आकर आएगा। ये नदी जो एक बहती हुई स्वच्छ नदी है, कुछ दिनों में इसके द्वारा, इस नली के द्वारा आया हुआ सोडा, सर्फ, पानी और अनदर बहुत सारी चीज, मलमूत्र भी आएंगे और वो सब मिलकर इस नदी को फिर किसी लायक नहीं छोड़ेगा। ना ये पूजा पाठ करने लायक है और ना ही कुछ और लायक होगा। धीरे धीरे ये नदी नाला में बदलेगा, नाला में तो बदल ही चुका है, और धीरे धीरे ये जमीन से पाट दिया जाएगा और कुछ दिन बाद आप आकर देखिएगा तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर नदी, ये जो बहती हुई ये जल स्रोत है वो आपको नहीं मिलेगी। मैंने आपको एक वहां दिखाया, एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जूम करके दिखाइए। एक यहाँ पर भी बना हुआ है वो नाला, देख लीजिए, ये भी व्यवस्था किया गया है। एक वहां पर भी है, देखिए, अभी निर्माणाधीन है, उसको जूम करके दिखाइए। देखिए, ये है नगर निगम की कार्य प्रणाली। और ये बात करते हैं हजारीबाग के नदी नालों को स्वच्छ रखने का और उसे सुरक्षित रखने का। क्या नगर निगम के अधिकारी और पदाधिकारी, चूंकि वो जेपीएससी पास करके आते हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास करते हैं, क्या उन्हें इसके निपटान का कोई और तरीका नहीं सिखलाया गया उसमें? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये तीनों जो नलियां हैं इसे एक नली में जोड़कर शहर से बाहर कहीं जाकर डंप कर दिया जाए पानी? पहला। दूसरा, क्या ऐसा अगर नहीं वहां उतना दूर जा सकते हैं तो क्या ये ऑप्शन नहीं है कि यहाँ पर एक फिल्टरेशन चैम्बर बनाया जाए जिसमें कि मोहल्ले का पानी जो है वो आए, वहां फिल्टर हो और उसके बाद इस नदी में मिल जाए? दूसरा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से 500 या 1000 मीटर दूरी पर इस नली को ले जाकर, ताकि ये जो हमारी जो नदी बची हुई धरोहर है, ये चूंकि आपको हाथामढ़ी से निकलती है और दामोदर नदी में जाकर मिलती है, ये नदी गोंदा नदी, ये बहती हुई नदी है। और अब मैं बात कर रहा हूं कि 1000 मीटर दूर जाकर क्या मेन मुख्य जो नली है मेरा, उससे नहीं जोड़ा जा सकता, शहर के मुख्य नली से? लेकिन नहीं, इतना कौन करेगा भाई, इतना कौन करेगा? ये अधिकारियों ने चुना सबसे आसान तरीका, नदी बह रही है, नली को यहाँ पर से छोड़ दिया जाए। ये सारी नली जो है इसे गंदा करेगी। कुछ दिन बाद प्लास्टिक, कूड़ा करकट सब यहाँ जमा होगा और जमा होने के बाद कुछ आप देख लीजिएगा, मैं आज ही बता रहा हूँ कि अगले 4 से 5 साल में जब आप यहाँ घूमने आइएगा गांधी स्मारक पर, तो आपको यहाँ ये नदी नहीं मिलेगा। ये पाट चुका होगा, भूमिगत हो गया होगा और उस समय हमारे जो कथित तौर पर जनप्रतिनिधि हैं, हजारीबाग के विधायक हैं या सांसद हैं, वो फिर धरने पर बैठेंगे जाकर कि इस नदी को बचाओ, इस नदी को नगर निगम ने बर्बाद कर दिया। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं उन्हें भी और हजारीबाग के प्रशासन को भी कि इसका उपाय किया जाए, नहीं तो ये नदी बचेगी नहीं। ये नदी जो आज नाले के रूप में बदली है, ये कल जमीन और मैदान बन जाएगी और कूड़ों का अंबार बन जाएगा। जल प्रदूषित होगा वो अलग और पेयजल प्रदूषित होगा वो अलग। बहरहाल, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? अपना पक्ष मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक बने रहिए एचबी न्यूज़ 24 के साथ। मैं शशिकांत, धन्यवाद।